हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे शब्द, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे? शब्द। तो शब्दों के भेदों में देखिए, शब्दों के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, ठीक है। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। ये चारों प्रकार के शब्द और इनके भेद, इनकी परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी हैं, देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के। चलिए आगे अब हम शुरू करते हैं आज अविकारी शब्द। क्या? अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्दों का दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के अनुसार परिवर्तन न हो, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं, ठीक है। कैसे शब्द? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन न हो, अर्थात जो हर स्थिति में, प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक लिंग, वचन, काल में ऐसे ही लिखे जाएं, बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाएं, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे वह आज आगरा जाएगा। इस वाक्य में देखिए, वह आज आगरा जाएगा, इसमें जो आज शब्द है ये है अविकारी, यानी कि अव्यय है। आज को हम किसी भी वाक्य में लिखते हैं तो आज ही लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ना किसी लिंग में, ना वचन में, ना काल में, ना कारक में। किसी भी तरह के वाक्य में आज इसको प्रयोग करोगे आज को, तो यह ऐसे ही लिखा जाएगा। अतः आज क्या है? अविकारी शब्द है। और जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द, ठीक। तो आज हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। इस वाक्य में देख लेने से वह में हम परिवर्तन कर सकते हैं। बहुवचन में, एक वचन का है वह, बहुवचन में क्या कर देंगे? बे कर देंगे, है ना। परिवर्तन हो गया। आगरा है, ठीक है, आगरा है। जैसे कि इसको हम अपादान कारक में कर सकते हैं, आगरा से, है ना। कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। या हम इसको अधिकरण में कर सकते हैं, आगरा में। क्रिया है जाएगा, स्त्रीलिंग में इसको कर सकते हैं जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है तो वह होते हैं विकारी शब्द। तो वह आगरा और जाएगा, इस वाक्य में ये तो हैं विकारी शब्द, और आज इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो अतः यह क्या है? अविकारी शब्द है। चलिए अब हम देख लेते हैं अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जो अविकारी अर्थात अव्यय शब्द होते हैं, यह होते हैं चार प्रकार के, जिसमें कि एक है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक निपात है, जो अव्ययों की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, निपात शब्द भी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से अव्यय के चार ही भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सभी क्या हैं? ये हैं अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय और अविकारी ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हम चाहे अव्यय बोलें या अविकारी बोलें, एक ही बात है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। अविकारी शब्दों के क्रम में आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए, जो विकारी शब्द होते हैं, क्या बताए थे आपको? एक बताया था संज्ञा, ध्यान देना। एक बताया था सर्वनाम, एक विशेषण, और चौथा क्रिया, ठीक। बताया था कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं? विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक। तो क्रिया विशेषण क्या हुए? हम क्रिया विशेषण पढ़ने वाले हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या हुई? कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या? अव्यय। वे अव्यय शब्द जो क्रिया
की विशेषता बताएं। कैसी विशेषता बताएंगे? क्रिया की रीति, रीति अर्थात उसका ढंग, तरीका, क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे, किस तरह, किस प्रकार हुई, समय स्थान परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह है क्रिया विशेषण की पूर्ण परिभाषा। मतलब क्रिया के होने का तरीका, क्रिया किस तरह से हो रही है, ये बताएगा क्या? क्रिया विशेषण। क्रिया किस तरह हुई, क्रिया किस प्रकार हुई, और क्रिया के होने का समय, किस समय हुई, किस स्थान पर हुई, क्रिया परिमाण मतलब उस कितनी मात्रा में हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, इन सब बातों को जो बताएगा वह होगा क्रिया विशेषण। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बालक धीरे चलता है। बालक धीरे चलता है, क्रिया क्या है इस वाक्य में? चलता है। और क्रिया क्या जो कैसे हो रही है, क्रिया का जो तरीका है, ढंग है, वो क्या है? धीरे। क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है ना। जो ढंग है, क्रिया का तरीका है, वो क्या है? धीरे है। तो इसमें जो धीरे शब्द है यह है क्रिया विशेषण। ठीक है, धीरे क्या हुआ? क्रिया विशेषण। क्यों हुआ? क्योंकि ये क्रिया के होने का ढंग बता रहा है, क्रिया के होने का तरीका बता रहा है, इसलिए धीरे शब्द है क्रिया की विशेषता बता रहा है, और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो धीरे शब्द हुआ इसमें क्या? क्रिया विशेषण। आगे देख लेते हैं। देखिए एक वाक्य बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत चालाक, बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। इसमें क्रिया क्या है? बोलते हैं, ये क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। क्रिया कैसे हो रही है? मतलब क्रिया का जो तरीका है वो क्या है? तेज है ना। तेज बोला कैसे जा रहा है? तेज बोला जा रहा है। तो तेज क्या है? ये क्रिया विशेषण हो गया। तेज क्या है? क्रिया विशेषण। तेज क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक। और बालक, इस वाक्य का बालक क्या है? कर्ता। ठीक है, और बालक की विशेषता कौन बता रहा है? चालाक। तो चालाक क्या हो गया? विशेषण। बालक क्या है? संज्ञा शब्द। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और चालाक की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। और चालाक क्या है? विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, तो प्रविशेषण के बारे में, विशेषण के बारे में, संज्ञा के बारे में आप पहली जो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। बोलना इसमें क्रिया है, और बोलने की जो ढंग है, बोलने का तरीका क्या है? बहुत तेज। कैसे बोल रहा है बच्चा? बहुत तेज। तो जो बहुत तेज है ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के प्रकार। देखिए जो क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत हल्का है, आसान रखना है। नाम से ही स्पष्ट है। काल, काल क्या होता है? समय। जो क्रिया के होने का समय बताएगा, ठीक है, तो वह तो होगा कालवाचक। जो स्थान बताएगा, जगह कहाँ हो रही है क्रिया, तो वह होगा स्थानवाचक। परिमाण मतलब उसकी मात्रा बताएगा, क्रिया कितनी हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, तो वह होगा परिमाणवाचक। जो क्रिया के होने की रीति अर्थात ढंग, तरीका बताएगा, तो वह होगा रीतिवाचक। ठीक है, तो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हो गए: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, समय का, वह परसों आगरा जाएगा। ठीक है, वह परसों आगरा जाएगा। जैसे यह वाक्य है, जाएगा इसमें क्रिया है, और जाने की क्रिया कब होगी? समय क्या है इसका? परसों। ठीक है, क्रिया के होने का जो समय का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो परसों होगी क्रिया, तो परसों शब्द क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। मोहन आज शाम आगरा गया। मोहन आज शाम आगरा गया। ठीक है, तो आगरा गया, इसमें क्रिया क्या है? गया। गया क्रिया कब हुई? आज शाम को हुई। ठीक है, क्रिया कब हुई थी? आज शाम को हुई थी। तो क्रिया के होने का समय आज शाम, तो जो समय का बोध करा रहा है क्या? आज शाम। जो समय का सूचक शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आज शाम क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण।
तो कौन कौन से होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण? प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर, दिन भर, हमेशा, नित्य, प्रतिदिन, आजकल, माह, सप्ताह, वर्ष, ऋतु, ठीक है। और जो बजने का समय होता है जैसे 1, 2, 3, 4 बजे, 12 बजे आदि, ये शब्द जो होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान अर्थात समय, क्रिया के होने के स्थान, दिशा का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया किस जगह पर हुई, ठीक है, या किस जगह पर होगी, किस जगह पर हो रही है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे चोर इधर उधर ही छिपा होगा, इसमें क्रिया क्या है? छिपना। क्रिया क्या है? छिपना, ठीक। तो क्रिया छिपना जो क्रिया किस जगह हो रही है? इधर उधर, मतलब यहीं होगी आसपास में कहीं, इधर उधर। चोर इधर उधर ही छिपा होगा, तो क्रिया के जो समय है वो स्थान है, वह क्या है? इधर उधर। तो इधर उधर कैसा शब्द हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह आसपास ही होगा, क्रिया क्या है इसमें? होना, ठीक। और कहाँ होने की क्रिया कहाँ पर है? आसपास। तो आसपास क्या हो गया? समय सूचक शब्द हो गया, तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके शब्द कौन से होते हैं? जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, दाहिने, सामने, चारों ओर, बाहर, भीतर आदि, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण कहते हैं नापना तोलना, ठीक है, अर्थात मात्रा, क्रिया की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, तो उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे ज़्यादा, थोड़ा, अधिक, कम, बहुत आदि, ठीक। तो इसमें कितना लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलता है, तो समझ लेना कि वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे गीता कम पढ़ती है, पढ़ना इसमें क्रिया है और पढ़ने की क्रिया कितनी है? वो पढ़ने की मात्रा कितनी है? कम। तो इसमें जो कम शब्द है ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आकाश अधिक बोलता है, इसमें बोलना क्रिया है और बोलना कितनी हुई? बोलने की क्रिया अधिक, इसकी मात्रा क्या है? अधिक है, ठीक है। जहाँ पर क्रिया की मात्रा का बोध हो, क्रिया को नापा तोला जाए, कितनी हो रही है, कम, ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम उन नापने तोलने का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया के होने की रीति, ढंग, तरीका, ठीक है। स्वीकृति बोधक शब्द होते हैं, निषेध बोधक शब्द होते हैं, निश्चितता सूचक शब्द होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कैसे या किस प्रकार, किस तरह, रीति ढंग वाले वाक्यों में ही लगाकर प्रयोग प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे लगा करके हम प्रश्न कर सकते हैं, क्रिया कैसे हुई, किस प्रकार हुई, किस तरह हुई, इस तरह से ये शब्द लगा करके हम प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आता है वह होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक। जैसे कि बस फटाफट भर गई, भर गई इसमें क्रिया है, हम कैसे लगा करके प्रश्न कर सकते हैं, बस कैसे भर गई? फटाफट। या किस प्रकार भर गई, या किस तरह भर गई, तो उत्तर क्या मिलेगा? फटाफट। तो फटाफट क्या है इसमें? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो ये धीरे धीरे जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया के होने का ढंग तरीका बता रहा है, ठीक। तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके अलावा स्वीकृति बोधक, जैसे कि हाँ, जाओ, तो यहाँ पर जो हाँ है ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जहाँ पर स्वीकृति दी जाए, अपनी इच्छा हाँ कर दी जाए, ठीक है, स्वीकृति दे दी जाए किसी कार्य की, तो वहाँ पर भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। या निषेध कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, जैसे कि मत जाओ, तो जो निषेध सूचक शब्द होता है मत, ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। निश्चितता, बिल्कुल हम विश्वास के साथ कोई बात करते हैं तो वहाँ भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कि आज वर्षा ज़रूर होगी, ज़रूर होगी इसमें क्रिया है, और ज़रूर लगा दिया, अर्थात हमें पूरी तरह से पूर्ण विश्वास है। जहाँ पर विश्वास के साथ में कहा कुछ निश्चितता बताई जाती है तो वहाँ भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये थे क्रिया विशेषण के 4 भेद। आगे देखिएगा, एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न
कथनों पर विचार कर असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 3 कथन है, इन तीनों कथनों को ध्यान से सुनिए और जिसमें जो गलत है कथन उस पर हमें सही करना है। ठीक है। क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं पर अव्यय नहीं होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं पर अव्यय नहीं होते, अविकारी तो होते हैं पर अव्यय नहीं होते हैं। दूसरा है क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। और तीसरा है अविकारी व अव्यय एक दूसरे के पर्याय हैं। अविकारी और अव्यय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन तीनों कथनों में से हमें जो गलत कथन है, असंगत कथन है, उसका चयन करना है। ऑप्शन है A, B, C या कोई नहीं। ठीक है। इसमें से आपको जो भी सही है कमेंट बॉक्स में लिखना है, A, B, C या कोई नहीं। ठीक, इसका उत्तर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। आगे हम अव्यय शब्दों के क्रम में जो अव्यय के और भेद हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।